हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही है। मैं अब भी पढ़ाई ही कर रही थी इतने दिनों से, तो वीडियो नहीं बना पाई थी, थोड़ा समय भी नहीं मिला और थोड़ा मन भी नहीं किया। पर कल मेरे को एक दो मैसेज मैंने पढ़े, उसमें लिखा था कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा, क्या हुआ, अब आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। हमने आपसे पूछे, आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप पूछना, आपको जो पूछना है, पर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या हो गया। देखो, ऐसा हुआ तो कुछ नहीं है, बट जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना यार, उसमें पता है एक ने मुझे इतना अजीब सा कमेंट किया ना कि उसे पढ़ने के बाद ना मेरे को मतलब अजीब सा हो गया अंदर से यार। मतलब मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का, क्योंकि यार ऐसे आदत नहीं है ना, ऐसे मतलब कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कमेंट कर दे तो हम मतलब कोई इतने कोई यूट्यूबर थोड़ी ना है हम कि मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ जाता है यार, क्योंकि अभी तो मतलब पड़ जाता है। उन्होंने पता नहीं देखो लास्ट वीडियो में तो मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था ना। वो तो जहाँ तक है, शायद मैंने सुबह के टाइम वीडियो बनाया था जब मैं पढ़ने के लिए उठी थी। तो उससे पहले मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक वीडियो बनाती हूँ 10-15 मिनट का। उसके बाद फिर वापस अपनी पढ़ाई में लगेंगे। शायद 5 बजे, 4:30-5 बजे का टाइम था वो। तब मैंने ऐसे ही सुबह सुबह वीडियो बना दिया था। तो जो भी मेरे मन में आया मैंने उसमें बोला, ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला कि किसी को बुरा लगे, है ना। पर उसमें एक लड़की ने कमेंट किया कि यहाँ बैठ के भाषणबाजी कर रही है, इससे अच्छा जाके पढ़ ले। तो यार देखो, मतलब वो 10 मिनट का ही तो एक वीडियो था। हाँ, इतना लंबा हमारा 10 मिनट वेस्ट कर रही है। तो यार मैं आपसे कह तो नहीं रही हूँ कि आप देखो, आप स्किप कर दो। मैं तो कहती हूँ ना कि आपको अगर इसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो वो आप लोग लो वो वीडियो में से। नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर दो, बंद कर दो, मत देखो ना। पर ऐसा गलत तो मत करो। मतलब सिर्फ और भी बहुत कुछ बोला था। फिर मैंने उसे कमेंट किया, उसका रिप्लाई किया था कि मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उसने फिर खुद ही अपना कमेंट डिलीट भी कर दिया। तो फिर मुझे बुरा भी लगा। मैंने कहा बताओ, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं और मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रही है वो कि भाषणबाजी है वो। खैर छोड़ो। फिर जब कल जो मैंने मैसेजेस पढ़े तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, वो तो शायद देखते नहीं होंगे, उन्होंने एक बार ही देखा होगा, उन्हें मैं अच्छी नहीं लगी होंगी या मेरी शक्ल पसंद नहीं आई होगी। जो कुछ भी है तो उन्होंने फिर लिख दिया होगा, है ना। खैर चलो छोड़ते हैं, आज के वीडियो में बात करते हैं। तो अच्छा, मुझसे ना एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मतलब पढ़ाई जब करते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में सारे टॉपिक लेके चलते हो या कुछ टॉपिक स्किप कर देते हो, कि जैसे ये बहुत डीप है तो इसे नहीं पढ़ते हैं या इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है आयोग तो इसे छोड़ देते हैं। तो आप किस तरीके से पढ़ते हो। तो देखो, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में तो हमें ना यार कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। आप देखो, परीक्षा वाणी तो पढ़ लें, आप बीएस नेगी पढ़ते हैं अच्छी बात है, पर ऐसा मत ना करें कि परीक्षा वाणी आप खरीदें ही नहीं, मतलब आप उसे पलटे ही नहीं, उसे उसके पेपर्स जो हैं पलट के देखें ही नहीं कि हमें नहीं पढ़नी, बीएस नेगी पढ़नी है। तो ऐसा मत करना। देखो, परीक्षा वाणी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उत्तराखंड के लिए। वो उसका फाउंडेशन आप समझ लो, एक तरीके से फाउंडेशन है। तो अगर आप जब परीक्षा वाणी पढ़ते हैं ना तो उसमें ना आप हर टॉपिक पढ़ो, हर टॉपिक देखो यार, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं छोड़ने लायक। वो पूरी जो बुक है ना वो पूरी नोट्स फॉर्म में है, तो उसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना, आपको उसमें सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि देखो क्या होता है, आयोग का कोई पैटर्न नहीं है कि वो इस टॉपिक से हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर वो उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व से पूछेगा, 2 नंबर का वो खनिज में से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वो उत्तराखंड हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देता है। उत्तराखंड हिस्ट्री के पवार वंश, है ना, और गोरखा काल, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी कैसा होता है, अब से पिछले 1-2 एग्ज़ाम से क्या हो रहा है, उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक तत्व है, मतलब हमारे जो भी मतलब जनजातियां हैं उनके जो भी कल्चर हैं उससे क्वेश्चन, उत्तराखंड के कल्चर से क्वेश्चन, जो हमारे मतलब वाद्य यंत्र है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो क्या किस चीज़ से बना होता है, कौन से मेटल से बना होता है, उनको डीपली पूछ ले रहा है। हमारी संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो देखो, उनका कुछ पैटर्न नहीं है। अब आने वाले एग्ज़ाम में शायद वो उत्तराखंड का जो मतलब पर्यावरण के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हमारे प्राकृतिक धरोहर वाले जो क्वेश्चन है, या वो कुछ बुग्याल हैं, ताल हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी ज़्यादा पूछ सकते हैं, कहीं से भी कम पूछ सकते हैं ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते उत्तराखंड में कि इससे ज़्यादा पूछेगा, इससे कम पूछेगा। देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर अगर आप नए हो, नया नया पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा सिलेबस है ना। पर जो पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं लग रहा होगा कि उत्तराखंड बहुत वास्ट है। यूपी से अगर हम कंपेयर करें ना, उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो उसकी तुलना में हमारा उत्तराखंड का सिलेबस बहुत कम है। आप इजीली कर लोगे। तो आप देखो, उत्तराखंड में कुछ मत छोड़ो। हाँ, जब मैं पढ़ती हूँ तो जैसे जीएस होता है ना, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ी, या हिस्ट्री का ना कोई टॉपिक जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसे स्किप नहीं करती। हाँ, मैं बुक में से वो रीड कर लेती हूँ। अब मेरे को दिमाग में नहीं बैठ रहा, मैं बार बार भूल जा रही हूँ, उसके सन मुझे याद नहीं हो रहे, तो मेरे पास क्या है, एक लूसेंट MCQ भी है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है सामान्य अध्ययन की। तो मैं उस ऑब्जेक्टिव वाली बुक में से ना वो मतलब खोलती हूँ टॉपिक, और उसके जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है MCQ, मैं वो वहाँ से देख लेती हूँ और उनके सारे देख लेती हूँ और मतलब आंसर वगैरह मिला लेती हूँ। तो फिर मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, ये नहीं कि मैं उसे टॉपिक को छोड़ दूँगी, तो मैं उसे MCQ फॉर्म में पढ़ लेती हूँ अगर मुझसे डिटेल में नहीं पढ़ा जा रहा। मेरे संग ये ज़्यादातर ना ज्योग्राफी में होता है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं है या मेरे को समझ में नहीं आती। मैं ज्योग्राफी में हमेशा लैक करती हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे को ज्योग्राफी नहीं समझ में आ पाती। तो मैं जितने टॉपिक अच्छे से पढ़ पाती हूँ बुक में से पढ़ती हूँ, बाकी फिर मैं उसके MCQ फॉर्म में से मैं सब मतलब पढ़ती हूँ, क्या मैं याद करती हूँ उन्हें। पवन वगैरह जो टॉपिक हैं, ज्वालामुखी, पवन, पर्वत, पहाड़, पठार, कहाँ पे क्या है, कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है, तो वो सब। और हमारे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, नेशनल पार्क, वो सब। हाँ, तो वो सब मैं MCQ फॉर्म में उस ऑब्जेक्टिव में वाली बुक में से पढ़ती हूँ। तो आप भी ऐसा करना, जो GS में समझ में नहीं आ रहा ना वो आप MCQ फॉर्म में ऑब्जेक्टिव में पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। पर उत्तराखंड में आप कुछ मत छोड़ना, देखो उत्तराखंड पूरा लेके चल लो, वरना फिर बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कोई आपको नहीं बता पाएगा कि मतलब कोई भी अगर कोई पिछले 5 साल से भी तैयारी कर रहा है वो भी आपको नहीं बता पाएगा कि इस टॉपिक में से वो नहीं पूछता। वो एक क्वेश्चन हर टॉपिक में से उठाता ही है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, तो आप इस तरीके से पढ़ो। अच्छा, एक मुझसे पूछ रहे थे कि दी आप नोट्स बनाते हो या सिर्फ बुक में से ही पढ़ते हो, और नोट्स बनाते हो तो कैसे बनाते हो। और एक कह रहे थे आप हमें नोट्स भेज दो। मेरे नोट्स तो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे नोट्स होते ही नहीं हैं। देखो, मैं जो बुक्स है ना, मेरे को लगता है कि बुक्स ही अपने में नोट्स फॉर्म में है। एक मार्कर लेके बैठी थी मैं पहले, जब मैं सबसे पहले बुक खरीदी थी, सब हाईलाइट करके पढ़ा था। मेरी बुक इतनी रंग बिरंगी हो गई है ना कि उसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आना, बस मुझे ही समझ में आती है उसमें से, है ना। तो देखो, मैं नोट्स नहीं बनाती। उत्तराखंड के नोट्स के लिए अगर कहेंगे तो देखो मेरे पास कुछ कॉपीज़ तो हैं और वो भरी हुई भी हैं, तो आप उन्हें नोट्स कह सकते हो। पर वो ऐसे है ना, जैसे मैं पहले यूट्यूब फॉलो करती थी, किसी टीचर ने कुछ बताया, मुझे वो अच्छा लग रहा है, जो उनकी सीरीज़ चल रही है, तो मैं वो लिख लेती थी। तो वो मैं रिवीजन में कभी कभी वो कॉपी निकाल लेती हूँ, रिवीजन के काम आती हैं। बाकी तो देखो मैं चैप्टर वाइज पढ़ती हूँ, पर उसमें कोई टीचर का जैसे, पर यूट्यूब का भी आप सहारा लो। सिर्फ बुक तो पढ़ो पर यूट्यूब में भी देखो ना, क्योंकि टीचर अपडेट करते हैं। जो अच्छे यूट्यूब चैनल है ना, अच्छे टीचर्स हैं, आप उनको देखो, वो ना हमें हर चीज़ से अपडेट करते रहते हैं। तो जैसे जब वो कुछ बताते हैं किसी टॉपिक का, वो हमारी बुक में नहीं होता ना, तो मैं परीक्षा वाणी के नीचे ही पेन से वो लिख लेती हूँ, या मेरे पास एक कॉपी है, मैं उस कॉपी में वो चीज़ें लिखती रहती हूँ। मतलब कुछ अलग जो मिलता है ना वो नोट कर लो, बाकी जो बुक का है उसको कॉपी में उतारने का क्या फ़ायदा है ना। वो टाइम वेस्ट है। अब तो इतना टाइम भी नहीं बचा कि आप नोट्स बनाओगे, तो आप बुक से पढ़ाई करो। कुछ एक्स्ट्रा आपको किसी सीरीज़ में, किसी टीचर कोई सीरीज़ फॉलो कर रहे हो आप उनकी, उसमें मिल रहे हैं, तो आप वो नोट डाउन कर लो बुक में, उसी चैप्टर के नीचे। या अलग से कि स्टिकी नोट्स आते हैं, वो पेपर में ऊपर खाली जगह हो ना, तो एक पेपर चिपका लो एक ग्लू से, और उसमें पॉइंट वाइज जो जो नई चीज़ें हैं वो लिख दो। बाकी उस पेपर को ऐसे करके फोल्ड कर दो, वो बुक के अंदर ही रहेगा, उसी चैप्टर में चिपका रहेगा, है ना। जब भी आप बुक खोलोगे तो पेपर आपको आपकी बुक में मिलेगा कि मतलब ये हमारा इस चैप्टर का है, ज़िले वाली सीरीज़ में ये है, हरिद्वार से रिलेटेड है, तो हरिद्वार का जो ज़िला है उसके ऊपर वो चिपका दो पेपर कॉपी में, एडजस्ट करके अपने हिसाब से, है ना, बुक में। वो आपको वहीं हमेशा मिलेगा, आप वहाँ से रिवीजन कर लो। पूरी बुक कॉपी में मत उतारो यार, बहुत टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मुझसे कोई पूछा था आप कौन से बैकग्राउंड से, देखो मैं आर्ट्स से हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है ना वो मैंने सेंट्रल स्कूल से किया है, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय काशीपुर से मैंने पढ़ाई करी है 12th तक। 3rd क्लास में मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, 12th तक वहीं से पढ़ा। हालांकि मेरे जो 10th में परसेंटेज आई थी वो 65% आए थे, मुझे साइंस मिल रही थी वहाँ, पर मैंने साइंस नहीं ली थी। और इस बात से मेरे कुछ एक फ्रेंड नाराज़ भी हुए थे, उन्होंने मेरे से दोस्ती तोड़ दी थी कि तू साइंस साइड ही ले रही, आर्ट्स ले रही है। आर्ट्स तो मतलब जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं ना वो आर्ट्स बैकग्राउंड लेते हैं, तू क्यों ले रही है। तो मैंने उनसे कहा भी था कि देखो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री कभी समझ में आई नहीं, तो मेरे को साइंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ्स मेरे को समझ में आती नहीं, मैं कॉमर्स लेके क्या करूँ, मुझे यही सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ह्यूमैनिटी लूँगी, यानी आर्ट्स लूँगी। तो मैंने आर्ट्स ली। फिर मैंने 12th में मेरे 75% आए थे। उसके बाद फिर मैंने बीए किया, 3 साल का बीए किया। बीए में भी मेरे इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और डबल इंग्लिश जो होती है, लिटरेचर और लैंग्वेज, वो मैंने लिए थे। वहाँ भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न मैंने वो क्वालिफाई किया बीए। फिर उसके बाद मैंने बीएड ना करके मैंने एमबीए करा, मैं एमबीए की तरफ गई। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए में भी 70% लाई।
तो अब मुझे कभी-कभी रिग्रेट होता है कि मेरे को बीएड भी कर लेना चाहिए था, मुझे एमबीए नहीं करना था, क्योंकि अगर मैं बीएड कर लेती तो मेरे पास एक और ऑप्शन होता ना, मतलब सरकारी नौकरी में जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। पर चलो छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एमबीए किया, उसकी भी नॉलेज ली, वो नॉलेज बहुत लाइफ में बहुत काम आती है। कभी कोई किसी को एडवाइस देना हो तो हम बहुत अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से डेवलप हो जाता है जब हम एमबीए करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना अच्छे से। तो हाँ, मैं आर्ट्स साइड से हूँ। और हाँ, एक ने मुझसे कहा था उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट चैप्टर बताओ, तो देखो वो मैंने आपको बता दिया ना, उत्तराखंड में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप छोड़ सको। हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री से लेकर लास्ट चैप्टर तक वो सब हमें अच्छे से पढ़ना है, प्रमुख व्यक्तित्व वो सब अच्छे से पढ़ना है। उसमें कुछ भी आप मत छोड़ो यार, कि कहीं से भी कुछ भी एक क्वेश्चन आता है फिर कंफ्यूज होता है। अपनी कोशिश तो करो, अपनी कोशिश करो कि हम कुछ ना छोड़ें। बाकी तो देखो 100% किसी को याद नहीं रहता है ना, 100% पढ़ेंगे तो 85-90% तक ही याद रहता है, थोड़ा बहुत तो इंसान भूलता ही है, हर इंसान भूलता है। तो आप उसमें कोई टॉपिक मत छोड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। और पता है एक यार, फिर देखो वीडियो कितना लंबा हो रहा है, अभी ये रिकॉर्डिंग ना 11 मिनट पे पहुंच गई, फिर मुझे कोई कमेंट कर देगा कितने देर तक बकवास करके हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा चलो, लास्ट एक चीज़ थी, एक कह रहे थे ना कि मैंने 8 घंटे का टारगेट बनाया है पढ़ाई का, पर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पाता, मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो रोज़। पता है रोज़ के 4 से 5 घंटा अपने में वैल्यू रखता है। जो लोग कहते हैं 8 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे भी निकाल रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप डीमोटिवेट मत हो, ये तो बहुत, इससे तो आप हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ सकते हैं। कहना आसान है कि 24 घंटे में से क्या पढ़ाई के लिए 8 घंटे नहीं निकाल पाते। पता है वो दिन ऐसे बीतता है ना, सोते जागते ये वो, तबीयत ख़राब, कभी तबीयत सही, कभी घर में किसी की तबीयत ख़राब, कभी कुछ में ना, कि इंसान के पास पता टाइम वो ऐसे निकल जाता है, दिन ऐसे निकलता है पता ही नहीं चलता। उसमें आप 4-5 घंटे अपने लिए पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, अच्छे से लगन से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें डीमोटिवेट मत हो, इसे कंटिन्यू रखें तो देखना आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो अब यार समय भी बहुत कम बचा है ना, एग्ज़ाम में सिर्फ 1-2 महीने बचे हैं, अब तो बहुत मेहनत करने का टाइम है। आप अच्छे से पढ़ो और कुछ गंदे गंदे कमेंट मत किया करो यार, पता दिल पे लग जाती है। जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था ना, तो मुझसे एक लड़के ने कहा था कमेंट में कि आप वीडियो तो बना रहे हो पर थोड़ा संभल के, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे ना कि आपका दिमाग अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा। तो जब कल उस लड़की ने वो कमेंट किया था ना, सॉरी कल नहीं, पहले उस लास्ट वीडियो में, तो मुझे उस लड़के की बात याद आई कि हाँ, एक ने मुझसे ऐसे कहा तो था, अब वो होने भी लगा। तो पता है जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो यार, जैसे मैंने देखो अब मेरे को मोबाइल में दिख रहा है 12 मिनट दिख रहा है, तो ये जो वीडियो है ना अभी 12 मिनट का ही जाएगा। मुझे ना इसमें एडिटिंग करनी है, मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मुझे कोई इफेक्ट थोड़ा ना देने हैं। जो मुझे आपको बोलना है मैंने बोल दिया, अब मैं डायरेक्ट से अपलोडिंग पे लगा के रख दूँगी और अपनी पढ़ाई करने लगूँगी। बस 12 मिनट मेरे दिन के जो थे ना वो गए, उसके अलावा 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं। तो बस यही होता है यार, ऐसे पढ़ाई तो मुझे भी करनी है ना अपनी, मुझे भी अपना फ्यूचर का दिख रहा है। मेरा तो और भी हालत ख़राब है, आपसे ज़्यादा मेरे चीज़ें ख़राब है लाइफ में। तो पढ़ाई तो सबको करनी है, चलो अच्छे से पढ़ते हैं और मोटिवेट रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करिए, जो कुछ नया सीख रहे हैं दूसरों को भी बताइए, अपने में मत रखिए, सेल्फिश मत बनिए, है ना। कोशिश करते हैं सबका, जिसका दिन होगा उसका सिलेक्शन होगा। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से मेहनत करें। और कोई दिक्कत हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताना, मैं फिर से 1 आध हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद जैसा भी शेड्यूल होगा मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है गाइज़, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।